नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में और जानेंगे कि सही समय क्या है इसको आपके पोर्टफोलियो में जगह देने का। और हम बात करेंगे चार्ट्स में कि चार्ट्स में क्या हो रहा है। अभी गिरावट में ये स्टॉक आपको मिल रहा है तो आपको किन लेवल्स पे बाय करना चाहिए। चलिए हम बजाज फाइनेंस के बिजनेस के बारे में देखेंगे तो आपको नजर आएगा 1987 में इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ व्हीकल फाइनेंस कंपनी और फिर ये बन गई थी वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसी इन इंडिया। इट हैज मोर देन 1,47 करोड़ ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये बहुत ही अच्छे डेटा हैं। अगर हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बिजनेस के बारे में तो इन्होंने अपना जो लैंडिंग पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करके रखा है तो इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इनने अर्बन से लेकर रूरल एरिया तक मार्केट को कैप्चर करके रखा है। सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है और जो सबसे जरूरी होता है इन कंपनियों के बारे में एनपीए की प्रॉब्लम, तो इनका लोएस्ट एनपीए है अमंग द ऑल एनबीएफसी। आप देख सकते हैं इन बिल्कुल कोई टक्कर नहीं है एनपीएज में। अगर हम एनपीए की बात करेंगे तो नेट एनपीए यहाँ पे नजर आ रहा है 0.65% फॉर ईयर फाइनेंशियल ईयर 20। अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस बहुत ही शानदार शेयर मार्केट की जान है। दोनों स्टॉक्स बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। अगर हम बात करेंगे इसके रिजल्ट्स की तो आपको दिखेगा रेवेन्यू, ये आपको मार्च 2020 का डेटा दिख रहा है, ये मार्च 2021 का और यहाँ पे दिसंबर का। तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कुछ घटता हुआ रेवेन्यू आपको नजर आ रहा है लगभग 500। अगर हम बात करेंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी। नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आया है पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी। अगर हम बात करने अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अर्निंग पर शेयर, एक सेकंड रुकिए, देखिए अर्निंग पर शेयर 14.82 था, उससे बढ़ के ये हुआ था 17.40। कब हुआ था? दिसंबर में, और अभी बढ़कर हो गया है 19.26। तो ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे तो गुड हैं लेकिन उतने भी अच्छे नहीं हैं जो मार्केट ने सोचा था। रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम बात करेंगे इसके रिटर्न्स की तो देखिए 4 से 5% टूट चुका है ये लगभग एक वीक में। अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है हमें बाइंग की। अगर हम स्टॉक के डीएनए की बात करेंगे तो 150 से ज़्यादा परसेंट भाग चुका है ये स्टॉक एक साल में, जो बहुत ज़्यादा रनअप है। अगर हम सेंसेक्स की बात करेंगे तो वहाँ 50 से 60% भागा है। बीएसई 500 आपको 66.54% भागा हुआ नजर आ रहा है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 3,20,000 के आसपास की शानदार लार्ज कैप कंपनी है। पीई की बात करेंगे तो 73 के थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पे नजर आ रही है, इसलिए हम उसका गिरावट है वेट करेंगे। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आपको टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 56.12% की नजर आ रही होगी, जो I-35 के ऊपर अपन अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग मानते हैं। अगर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की और डोमेस्टिक की तो 6 और 8% की होल्डिंग्स नजर आ रही होंगी। एफआईएस की बहुत अट्रैक्टिव होल्डिंग है, 24.06% की एफआईएस की होल्डिंग है। अदर पार्टीज की बात करेंगे तो 11.39% की होल्डिंग नजर आ रही होगी। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो आपको देखिएगा फाइनेंशियल रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा था लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा 2021 में डाउन दिख रहा होगा। रेवेन्यू बिल्कुल लेवल पे नजर आ रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी इंक्रीज हो रही थी लेकिन 2021 में यहाँ पे डाउन हुई है। तो अगर हम प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो देखिए प्रॉज आपको कंपनी दिख रही होगी, सेल्स ग्रोथ 35.35% की इन्होंने कॉन्स्टेंट बना के रखी है 10 साल से। अगर हम कॉन्स की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू पे मिल रहा है ये स्टॉक। अगर लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी है इनका। अगर हम बात करेंगे चार्ट्स में तो चार्ट्स में आपको नजर आएगा एक अच्छा खासा रनअप दिखाने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। मैंने इस लेवल पे भी लोगों को बाय करने के लिए बोला था। 4600 के आसपास मैंने रिकमेंड किया था ये स्टॉक। कुछ लोगों ने यहाँ पे लेके फंस गए थे, उसके बाद जब 50 डे ईएमए के आसपास लेके फंस गए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बोला था यहाँ पे आप एवरेज कीजिए और आपको एक अच्छा खासा रनअप देखने के लिए मिला था। मैंने लॉकडाउन में भी इस स्टॉक को 1900 के आसपास रिकमेंड किया था। आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं और आप देखेंगे कि उसके बाद कितने जबरदस्त आपको रिटर्न कमा के दिए हैं। अगर हम बात करेंगे उस टाइम पे भी अगर आपने नहीं लिया है और चूक गए हैं तो हमने यहां पे भी एक बार बाइंग की थी। अब अगर मैं नए बाइंग लेवल की बात करूंगा तो स्टॉक आपको फिर से 4500 से लेकर 4600 के आसपास जब मिलेगा तब आपको बाय करना है। भागे हुए स्टॉक्स को अभी नहीं खरीदना है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी डाउन पे मिल रहे हैं, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, एचसीएल हो गया, रिलायंस हो गया। ये स्टॉक आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन
अभी भागे हुए स्टॉक्स को हमें पोर्टफोलियो में जगह नहीं देनी है। ये स्टॉक अगर हमें 200 डे ईएमए के आसपास मिलता है, जहां इसका एक पिवट सपोर्ट भी है, 4600 के आसपास मिलेगा, तब हम इसको कंसीडर करने की सोच सकते हैं। अगर हम एमएससीडी में देखेंगे तो एमएससीडी आपको नजर आएगा कि धीरे धीरे हिस्टोग्राम नेगेटिव रेड कलर के बन रहे हैं, मतलब नेगेटिव हो रही है, और सिग्नल लाइन के पास एमएससीडी लाइन धीरे धीरे जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उतनी ज्यादा वीकनेस अभी नहीं है। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो 53 की आरएसआई हम बुलिश मानते हैं, लेकिन ग्राफ्स में थोड़ा डाउन ट्रेंड आपको नजर आ रहा होगा। हो सकता है अगर मार्केट गिरा तो ये स्टॉक आपको अच्छे खासा गिरावट भी शो कर सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी बन चुकी है। अगर मार्केट जब भी मार्केट बहुत दम से गिरता है, बहुत जम से गिरता है, तो ये स्टॉक भी एकदम से आपको गिरता हुआ नजर आता है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा उठता है तो ये स्टॉक आपको एकदम से उठता हुआ नजर आता है। ये स्टॉक का एक तरीके से बोलेंगे तो उनका स्वभाव है, इस मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक गिरता है, मार्केट उठता है तो ये स्टॉक 5, 6, 7%, 10% तक उठता हुआ नजर आता है। तो ये रहा हमारा चार्ट्स के बारे में। अगर हम बात करेंगे आज के दिन की डिलीवरीज की, तो आपको दिखेगा कि ज़्यादा कुछ डिलीवरीज देखने को नहीं मिल रही है, मात्र 12 से 13% की डिलीवरीज हुई हैं। मतलब इस लेवल पर उतना ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने में। अगर आपको ये 45-4600 के आसपास मिलेगा, तब ये देखिएगा ये आपको परसेंटेज 40 या 50 के आसपास नजर आते हुए दिखेंगे। तो स्टॉक के लिए आप वेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एनबीएफसी कंपनी है, लेकिन भागे हुए स्टॉक्स को लेने में घाटा ही है। आप फंस सकते हैं ऊपर के लेवल, फिर आपको वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेवल तो आ जाएंगे लेकिन वेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो गिरावट में आप खरीदेंगे तो आपको अच्छे खासे मुनाफे कमा के देगा। हमें हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।